गुड़ है ये, रजिस्ट्रेशन वहाँ करना पड़ता है जहाँ पे नकली गुड़ होता है। प्लास्टिक वाला गुड़ रख दीजिए, कभी चीटी नहीं आएगी, और गलती से रजिस्ट्रेशन करके लेके आ भी गए तो भाग जाएगी कुछ समय के बाद, है कि नहीं। और अगर असली गुड़ होगा, आप देखो बिना रजिस्ट्रेशन के चीटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे बनना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति ढूंढ रहा है यही, एक ऐसा समाज। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं, अरे लीडर आपस में लड़ रहे हैं, वो उसका निंदा कर रहा है, वो उसका कानाफूसी कर रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसके दोस्त गिना रहा है। अरे यहाँ भी वही हाल है। समझ में आ रहा है? तो फिर कहाँ जाएंगे? और कोई होप नहीं है। लोग संसार से सताए हुए जीव इस्कॉन में आते हैं। इस्कॉन से सताए जीव कहाँ जाएंगे? हैं? समझ में आ रहा है? अब कहाँ जाएंगे? कोई होप है? कहीं नहीं। इसलिए हमें अपने स्टैंडर्ड को इतना अच्छा करना चाहिए, है ना। इसलिए ये प्रिंसिपल, इस टॉपिक बहुत रिलेवेंट है। कैसे? आप लोग सेक्टर सर्वेंट हैं, आपके अंडर में भक्ति विक्षण लीडर्स हैं, तो आप लोग को एक कल्चर सेट करना है। क्या करना है? एक कल्चर बनाना है हमें। जो रामायण का कल्चर जो प्रभु जी बता रहे थे, वो कल्चर खत्म हो गया है अभी। फिलॉसफी है, रामायण की किताब भी है, रामायण की फिलॉसफी भी है, लेकिन उसका कल्चर खत्म हो चुका है। उस कल्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। कल्चर को बिल्ड करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा माहौल उसके एंटी है, खिलाफ है। मीडिया उसके खिलाफ है। जैसे ही आप थोड़ा सा बात करोगे रामायण का, लोग खिलाफ, ए मनुस्मृति को जलाओ, रामायण को जलाओ, है सब समाज को, है ना, समाज में डिवीजन कराता है, ये कराता है, वो कराता है, सब माहौल हो गया है। तो उसके बहुत ही मतलब लॉजिकली, साइंटिफिकली समझ के तब इसको प्रमोट करना पड़ेगा। बड़ी ही ब्रॉड माइंडेड होके बोलना पड़ेगा। आप ऐसे बोलोगे तो लोग और निगेटिव हो जाएंगे। जैसे आप बात तो आपने सही बोला रामायण से, आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन लोग इसको सुन के निगेटिव करेंगे, सोचेंगे। इसी को देखो देखो, उस उतना ही आपका क्लिप काट के और वायरल कर देंगे। देखो ये इस्कॉन वाले क्या करते हैं, ये माताओं को बोलते हैं कि हमेशा पति के पत्नी के पैरों तले रहो, है ना, ऐसे कर देगा। और फिर जितनी स्त्रियां होंगी सब इस्कॉन के खिलाफ हो जाएंगी। आप समझे बात को? तो कैसे बोलना है, बैलेंस करके बोलना है। पहले सीता के ऊपर बोलने से पहले राम के बारे में बोलिए। राम को क्या कहा गया था? राम को बोला गया था ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, और तब, और सीता को, दोनों को बोला गया था ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं तो ऐसे मैसेज एकदम उल्टा कर देंगे आपको। देखो यही तो हम बोल रहे थे तब से, ये देखो इस्कॉन का असली चेहरा आ गया वापस बाहर। हाँ, वेरी वेरी सेंसिटिव रह के करना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो एक्चुअली देखा जाए तो रामायण में ऐसा ही लिखा है। बहुत ज़्यादा मतलब हम देखेंगे ऐसे बताया गया है, ज़्यादा उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। स्त्रियों के लिए जो बोला गया उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। आप समझे बात को? तो लेकिन पुरुषों के लिए जो बोला गया, पति के लिए क्या क्या धर्म बोला गया, वो भी हाईलाइट करना चाहिए। उसको भी ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए। क्या पति उस लेवल पे हैं? क्या पति ऐसा सोचते हैं? तो दोनों को जब ट्रेनिंग देंगे, दोनों के लिए होगा, तब समाज बढ़िया जाएगा मैसेज। ठीक है। तो एज ए लीडर आप सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे जो हम यहाँ डिस्कशन करा रहे हैं, ये ऐसी डिस्कशन डाउन द लाइन जाए, है ना, लोग समझे। सबसे पहले तो समझे रिलेशनशिप क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। और कोई ऐड करना चाहेगा कोई पॉइंट जो लिखा है आपने अपनी डायरी में, एनीथिंग एल्स जो छूट गया हो? यस। तो जी मैं रिसेंटली मतलब एक एनसीआरबी का डेटा था वो पढ़ रहा था कि जितने भी जुवेनल क्रिमिनल्स होते हैं जो 16 साल 18 साल से नीचे हैं, मुख्यतः वो क्राइम तब करते हैं जब माँ बाप का रिलेशन अच्छा नहीं है, फैमिली अच्छी नहीं है। तो अगर एक फैमिली अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो जैसे आप बता रहे थे क्राइम रेट जो है वो समाज में अपने आप कम होगा।
इस मैंने आपसे ही सुना था एक लेक्चर में कि आप बता रहे थे कि इस्कॉन का एक कंट्रीब्यूशन है कि कम से कम क्रिमिनल्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो ये प्रो जी मुझे लगता है कि एक बेनिफिट है एक अच्छे रिलेशनशिप हैं का। कि हमारे बच्चे जो इस्कॉन के, दे डोंट टेक ड्रग्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैं। इट्स वेरी ग्रेट। इस पे सर्वे होना चाहिए, है ना, सर्वे होना चाहिए कि इस्कॉन में 6000 फैमिलीज हैं, उनके बच्चों का क्या स्थिति है ना। देयर इज नो केसेज गोइंग ऑन, क्राइम रिकॉर्ड इज वेरी लेस, है ना। यस प्रभु जी, बहुत से भक्त हैं, उनको वो जो अंडरस्टैंडिंग है और एलिजिबल हैं कि वो मतलब प्रीचिंग में कोई ग्रुप लीड कर सकें, लेकिन ज़्यादातर उनका एक ही रहता है कि अरे क्या दुनिया को सिखाएं, हमारे खुद के घर में ही ठीक नहीं चल रहा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा सब भक्तों ने बताया, लेकिन एक पॉइंट हमने लिखा था यहाँ पर, लिखते जाइए, कोई लिख रहा है ना। जिसके आधार पर अति भयानक प्रभु ने बताया क्रिमिनल, है ना। हमारा इस्कॉन पूरा चल रहा है, जो धर्म की सिद्धांत। तो हमने देखा प्रभु जी, बच्चों के ऊपर असर लिखिएगा, है ना, बच्चे या यदि संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो ये धर्म के सिद्धांत टूटते हैं। हम नशा करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, गलत जगह जाते हैं। एक उदाहरण है एक भक्त का, जिनका बच्चा अभी रिसेंटली ही जेल में गया, और वो कारण यही रहा कि पिता और पुत्र में संबंध ना अच्छे होने के कारण। तो ये धर्म का सिद्धांत भी टूटता है। करेक्ट, है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने समझा है कि जो रिलेशनशिप ही जो है आधार है भक्ति का। संकीर्तनम, क्या संकीर्तन आंदोलन, संघ में कीर्तन, अकेले कीर्तन नहीं, कैसे, संघ में। और संघ में प्रेम नाम कीर्तन तभी होगा जब हमारा आपस में क्या होगा, प्रेम होगा। अगर मेरे अंदर ग्रज बैठा हुआ है, दोनों उसके अंदर ग्रज, और बैठ गए एक साथ कीर्तन करने, क्या होगा, आनंद आएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। अब देखो, अगर दो भक्तों के बीच में अगर लड़ाई है और दोनों को बिठा दिए कीर्तन में, बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाए। वो कर रहा है क्या, वो उसका खत्म हो जाए तब बताने में आऊँगा। किसका लेक्चर, अच्छा उसका लेक्चर है, तो उसका लेक्चर में नहीं आऊँगा। आप संकीर्तन नहीं कर पाओगे। आप उसको देखते ही आपके मन में क्या आएगा, दुर्भावना आ गई, तो कैसे संकीर्तन करेंगे। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम संकीर्तन करें, हम चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, अपराध से बचें, हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना। क्योंकि भक्ति में तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अपराधों से नहीं बचेंगे, विशेष रूप से वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध से बचने के लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप इसलिए हमें भक्ति में भी अगर आगे बढ़ना है तो रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तादेर चरण से भी भक्त से निवास, जन्म जन्म में है यही अभिलाष। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम जो बोलेंगे वो तो लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन जैसा आचरण दिखाते हैं वो लोग पहले सीखते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। तो इसलिए अभी हमने ये समझा कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया आप लोगों को, हैं। रिलेशनशिप इज वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम जो है बहुत दुर्लभ भी है। क्या है, दुर्लभ है ना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, उसको देने के लिए भगवान आए। तो कैसे, उसके लिए कीमत देना पड़ता है। जो भी चीज़ बहुत
कीमती होती है उसके लिए क्या देना पड़ेगा? कुछ कीमत देना पड़ता है। वो कीमत देने के लिए जो तैयार होगा वही उस वस्तु को खरीद पाएगा। कृष्ण भावना भावित मति कृताम यदि कोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। अगर खरीदना चाहते हैं इसको, किसका? रिलेशनशिप, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, करेंसी। वो क्या है? कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लॉल्यम। क्या? लॉल्यम, कि हम चाहते हैं रिलेशन। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो हमारे बीच में भी, हमारे लाइफ में भी, हमारे फैमिली में भी और हमारी कॉन्ग्रीगेशन में भी? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते। कैसे पता चलेगा कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जब उसकी कुछ कीमत होती है, जब पैसा बताया जाएगा तब आप बताइए। कितने लोग चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम? सब लोग चाहते हैं, ठीक है, लेकिन चार्ज लगेगा 10,000 रुपया। 10,000 ट्रेनिंग के लिए हैं? समझ में आया? हैं? तब पता चलता है कि हम कितना चाहते हैं। कुछ कीमत देना पड़ेगा, कुछ चुकाना पड़ता है ना। वो चुकाने के लिए जो तैयार होगा, मतलब वही वास्तव में चाहता है और वही उसको प्राप्त कर पाएगा और वही उसका आस्वादन भी कर पाएगा। तो व्हाट इज द कीमत? इस पे अभी डिस्कशन होगा। 2 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। रिलेशनशिप अगर आपस में बिल्ड करना है, फैमिली में, पहला फैमिली में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, या आपस में एक लीडर दूसरे लीडर से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, या अपने जूनियर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, या इक्वल्स के साथ या अपने सीनियर के साथ, तो क्या क्या ऐसी कीमत देनी पड़ेगी हमको? कीमत मतलब आप जानते हैं ना, जिसको देने जिसको त्यागने से दर्द होता है उसको बोलते कीमत है। क्या? जो हमारे हार्ट के बहुत क्लोज होता है, जिसको छोड़ने से दर्द होगा लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ताकि समझ में आए? व्हाट इज दैट? वो क्या है? क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा जो थोड़ा आपके लिए पेनफुल होगा, कठिन होगा करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा अगर हमको उसको प्राप्त करना है, रिलेशनशिप को। ओके, तो यू विल गेट 2 मिनट्स टाइम टू राइट डाउन। आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपस में डिस्कशन करना है, इसलिए राउंड टेबल इसलिए बनाया गया है। इसलिए क्या हमने लिखी है ऐसे नहीं। हाँ, आपस में डिस्कशन बहुत जरूरी है ना, रिलेशन बनता है इससे। ओके, रेडी? कौन बताना चाहेंगे? यू कैन पुट द चार्ट। या ओके, कॉस्ट ऑफ द रिलेशन। कॉस्ट ऑफ रिलेशन नहीं, कॉस्ट फॉर रिलेशन। फॉर रिलेशन, रिलेशन के लिए क्या कीमत? कौन बताना चाहेंगे? ओके, सारे टेबल पे एक करके भेजिए। माइक इधर से दीजिए। हाँ, इधर से। हाँ, यहाँ। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो रिलेशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले समय देना पड़ेगा। समय, हरी बोल, वेरी गुड। जब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम समय स्मार्टफोन में देते हैं, सारा समय स्मार्टफोन में देते हैं। दूसरा, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। ईगो, ईगो सेक्रीफाइस, वेरी गुड।
तीसरा जो है स्वार्थ को, अपना स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा कि भाई हाँ, बिना किसी स्वार्थ के रिलेशन मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है। सेल्फिशनेस। चौथा पॉइंट है दूसरे के अवगुणों को छोड़कर, मतलब उसको ध्यान में ना रख के उसके गुणों को एक्सेप्ट करके उससे हाँ, रिलेशन very मेंटेन good। करना। एक धीरे धीरे, क्योंकि वो लिख रहे हैं, वो बहुत जी 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 पीछे हो जा रहे हैं, है ना। जी, जी। सीइंग गुड इन अदर एंड इग्नोरिंग बैड। सी गुड, इग्नोर बैड। या नेक्स्ट। धन धन खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। धन, पैसा। बिना बिना धन के खर्च नहीं हो गया कि सोचो फ्री में कोई काम बन जाएगा, नहीं होगा। फ्री में रिलेशन नहीं, पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। गिफ्ट, गिफ्ट जी, एक लगाती दूसरे को पड़ेगी, आप या। देंगे कुछ लेंगे तब जाके रिलेशन मेंटेन होते हैं। करेक्ट। और इसके लिए मेरा एक विचार ये भी है कि इसके लिए हमें जो है कोर्स भी स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे कि ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग तो एक इंडिविजुअल हम दे रहे हैं। हाँ। जैसे भागवतम के कोर्स होते हैं, प्रभुपाद ने करे हुए हैं, या गीता के कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं महाविद्यालय में। इसी तरह से एक वैल्यू एजुकेशन पे है, इस तरह वैल्यू रिलेशन पे भी एक कोर्स होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद एग्जाम होना चाहिए। करेक्ट। जो क्वालिफाइड हो देन वो आगे फिर प्रीचिंग करें। तभी उनका विवाह होगा। विवाह एक एग्जाम में फेल हो गया, विवाह वेट करो अभी। और अगर सास ससुर एग्जाम में फेल हो गए तो उनको बहू नहीं आएगी अभी। नहीं प्रभु जी, एस्कॉन में ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, जो अगर पढ़ता है तो पास तो हो जाता है वो। पास तो हो ही होगा, तो पक्की बात है, अगर पढ़ेगा तो वो। बात तो सही है, लेकिन फिर भी मतलब कहने का अर्थ है कि ये होना चाहिए कि जब तक आप सास ससुर एग्जाम में पास नहीं कर गए तब तक बहू नहीं आएगी आप। लानी चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी होगी। है ना। और डॉटर इन लॉ का भी होना चाहिए एग्जाम, है ना। और जब तक पास ना हो जाए तब तक उसको विवाह नहीं होगा उसका। शादी से पहले सर्टिफिकेट देखने का एक दूसरे का, तुमने पास किया इस्कॉन का एग्जाम की नहीं। डॉटर इन लॉ वाला एग्जाम दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। डॉटर इन लॉ ओके लिखा गया है, ओके ठीक है। अच्छा हस्बैंड वाला दिखाओ, वाइफ ट्रेनिंग, वाइफ का ट्रेनिंग लिया कि नहीं। डॉटर इन लॉ का ट्रेनिंग, मदर का ट्रेनिंग। बच्चे जन्म देने से पहले मदर का ट्रेनिंग है। मदर क्या होती है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, तब जाके बच्चा जन्म देने का। माता न सस्यात पितरो न सस्यात, है कि नहीं। तो गुरु बनने से पहले ट्रेनिंग हर चीज़, है कि नहीं। देन नहीं तो नहीं, इसलिए पहले ऐसा होता था ना, ट्रेनिंग दी जाती थी तब जाके सब आएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। वेरी गुड, ट्रेनिंग है ना। देखिए ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग, एच रिलेशन। या ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, फ्री में ट्रेनिंग नहीं, है कि नहीं, है ना। यस। और नेक्स्ट टेबल है, एक एक करके आएगा आपके पास। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है टॉलरेशन। टॉलरेंस, यस, टॉलरेंस टॉलरेंस करना है। दूसरा अपना जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा अपना त्यागना पड़ेगा। हाँ, पीपीएल जी। पीपीएल चैंपियनशिप है। सेक्रीफाइस करो। चैतन्य महाप्रभु जी का आता है एक स्टोरी, आई डोंट नो कि कितना ऑथराइज है, तो महाप्रभु जी ने किताब लिखा था ना भक्त बनने से पहले, जब स्कॉलर थे निमाई पंडित, तो बताते हैं किताब लिखा था लॉजिक के ऊपर, न्याय। तो किताब इतनी बढ़िया थी, है ना। तो एक बार वो अपने दोस्त के साथ जा रहे थे नाव में, तो उनका दोस्त को उन्होंने अपनी किताब दिखाई, देखो मैंने किताब लिखी है। तो किताब पढ़ने के बाद तो उनका दोस्त उदास हो गया, रोने लगा, आंखों से आंसू आने लगे। तो महाप्रभु बोले क्यों, निमाई पंडित ने बोला क्यों रो रहे हो। बोला मैंने भी एक किताब लिखी है, लेकिन तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि मेरी किताब को कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारी किताब इतनी अच्छी है। निमाई पंडित ने अपनी किताब गंगा जी में फेंक दिया उसी समय, कि अगर इस किताब से तुमको कष्ट हो रहा है तो किसी काम की किताब नहीं है ये, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस है। कि मित्रता देखो,
ना कोई काम हम करें जिससे किसी को क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो उसका लाभ नहीं है ना। ये प्रिंसिपल ये है कि सेक्रीफाइस जो बताया आपने, है ना, कभी कभी छोड़ना पड़ता है दूसरे के लिए, अपनी प्रिय चीज़ों को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। सामने वाला भी देखता है, अरे इन्होंने मेरे लिए ना, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। और नेक्स्ट टेबल, या कुछ पॉइंट्स बचा है तो एक्स्ट्रा, यस। हरे कृष्णा। जैसे कई बार ऐसा हम लोग को लगता है कि हमने बहुत काम किया, बहुत सेवा किया, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, जबकि बाकी लोग को मिला। तो ये भी हंसी हंसी सेक्रीफाइस करना होगा, जबकि लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम मुझे भी मिले, और कई जगह पे करना पड़ता है। तो ये हो गया। और कई बार आपस में अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं हम ईर्ष्यालु नहीं है, वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, तो हमें उसके ईर्ष्या का भी ध्यान रख के जो है मतलब हमें आगे बढ़ के सॉरी बोलना होगा कि मिस्टेक आपका है, लेकिन ये हमें सोच करके और हमें इसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा कि या इनिशिएटिव लेना है ना, इनिशिएटिव लेना है कुछ, ताकि हमारे बीच का जो टेंशन है वो कम हो। वो सोच रहा है आप मैं क्यों झुकूँ, बोल रहे मैं क्यों झुकूँ, और इस चक्कर में दोनों का बढ़ता जा रहा है। उसमें जो भी पहल करेगा झुकने का, है ना, तो वो किसी को करना पड़ेगा पहल, है कि नहीं, किसी को पहल लेकर और झुक के उसको कुछ करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले व्यक्ति भी कुछ करे। तो वही चीज़ ग्रेटनेस है, दैट इज़ ग्रेटनेस, है ना, जो कि रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो झुक गया वो ही जीत जाता है ना। रिलेशनशिप में झुकना बहुत, ये इसकी निशानी नहीं है कि मैं झुक गया मैं कम हो गया, नहीं, झुकने से व्यक्ति और बढ़ जाता है, उसका भगवान की नज़र में उसकी इज्जत ना बहुत अच्छा है ना। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा मुझे। या प्रभु जी, एक वी आर कमिंग टू योर टेबल ऑल्सो। या एक मुझे लगता है कि जैसे सभी जीवात्मा के कंफर्ट जोन होता है, तो वो कभी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, मगर रिलेशनशिप जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ के उनके कंफर्ट जोन को देखना पड़ेगा कि वो किस में ज़्यादा कंफर्ट है। करेक्ट। चाहे वो डिवोटी से रिलेशन है, चाहे वाइफ से, चाहे किसी से भी है। तो हम इस रिलेशन इसलिए नहीं डेवलप कर पाते क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और हम अपने आप को कंफर्ट रह के और अपने को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। करेक्ट, थैंक यू। वेरी गुड पॉइंट। तो जब किसी को आवश्यकता पड़े उस समय आप खड़े हैं उसके लिए, धन से, तन से, मन से, है ना, जैसे भी आपके अंदर जितनी क्षमता है उतना ही करके, तो इससे भी रिलेशन बिल्ड होता है ना। ओके, नेक्स्ट टेबल दीजिए। हरे कृष्णा मुझे। यस प्रभु जी, एक चीज़ जो मुझे इसमें लगता है कि सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। तो जिसके साथ हम जैसे बताते हुए जिसके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको सर्व करना चाहिए हमें, चाहे जब भी कोई मौका मिले। और जैसे उपदेशामृत में बताया गया है श्लोक ददाति प्रतिगृह्णाति, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और मुझे दूसरा है कि हार्ट शेयरिंग करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना वहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ों का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है मन में, तो सामने वाले को जाके अगर हम शेयर करते हैं तो हमारा रिलेशन अच्छा होता है। तो मुझे सेवा भाव होना चाहिए किसी के साथ अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे किसी डिवोटी के साथ भी हो। हरे कृष्णा। वेरी गुड, सर्वेंट मोड, सर्व द पर्सन, बेस्ट इज टू सर्व हिम। जब कोई हमारी सेवा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें सपोर्ट करता है, तो हमारे मन में भी एक रेसिप्रोकेशन का भाव आता है उसके लिए, है ना। हम भी उसको ऐसा करना चाहते हैं, है ना। सबसे बेस्ट जब कोई खतरे में हो, कोई समस्या में, उस समय उसको कोई हेल्प करता है, दैट इज द बेस्ट टाइम वन कैन हेल्प, है ना। या वेरी गुड। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है, पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि एक गुड लिसनर भी होना पड़ेगा हमको। अगर अच्छा वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो उसमें क्योंकि अगर सपोज़ कोई जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो के आ रहा है और उसको अगर हम सुन नहीं रहे हैं, हम अपनी बताए जा रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा।
तो गुड लिसनर होना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों क्यों लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट? कौन बताएंगे? क्योंकि जब तक हम किसी का, हाँ यस आप बताइए, चलिए। तो जी 90% प्रॉब्लम सुन लेने से ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये ज़्यादातर लोग कोई समझता नहीं है मेरे को। जब हम किसी का सुनते हैं तभी हम उसको समझ पाएंगे, है कि नहीं? उसके मन में क्या चल रहा है उसके, और जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करेंगे। क्या करेंगे? मिसअंडरस्टैंड करेंगे, और मिसअंडरस्टैंड करके मिसबिहेव करेंगे। और जब मिसबिहेव का मेनली कारण यही होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं ठीक से। और समझने का एक ही तरीका है, जब वो खुद बताएगा अपने बारे में। खुद नहीं बताएगा तो आप कैसे मिसअंडरस्टैंड आप करेंगे, हमेशा मिसकैलकुलेट करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति सुनाता है कुछ, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? सुनता है। ओके ओके, सुनना भी एक कला है, उसके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आप लोगों की, है ना? इसके ऊपर में भी एक इसी कैम्प में पूरा फोकस होना चाहिए सुनने पर। कैसे? हाउ टू लिसन, आर्ट ऑफ लिसनिंग, है ना? सुनना ये बहुत बड़ी कला है ना? बच्चे का सुनिए, उसकी बात, हाँ बोलो, ओके ओके, सो यू थिंक लाइक दिस, हाँ हाँ, मेरे को कभी कभी लगता है मम्मी 2 झापड़ मारूँ तुमको। अच्छा, वो ऐसी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नहीं आप देखते कई बार बच्चे माता पिता को मार देते हैं, है ना? मार देते हैं और माता पिता को पता भी नहीं रहता है, वो अंदर से बिल्ड हो रहा है उनका अंदर से, है ना? या हस्बैंड वाइफ को मार देता है, या वाइफ हस्बैंड को मार देती है। हस्बैंड को पता ही नहीं रहता है कि आज वाइफ मेरी मारने वाली है मेरे को। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बिल्ड हो रहा है, वो बता नहीं पा रही है, कम्युनिकेट बोलने का प्रयास। अच्छा चुप, तो चुप हो, है ना? तो लेकिन अंदर बिल्ड होता है ना, सो लाइक दैट। और रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? रिलीज हो, पता चलेगा जब बात करो, कम्युनिकेट करो, पूछो, है ना? आपका कुछ कहना है इस टॉपिक पे, आपको कुछ बोलना है इस टॉपिक पे, है ना? व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पॉइंट, है ना? कोई भी काम करने से पहले हस्बैंड को वाइफ पूछना चाहिए, है ना? या लीडर को जो है पूछना चाहिए सबॉर्डिनेट से, हैं? आप लीडर हैं, भक्ति वृक्षा लीडर हैं, आप चाहते हैं कि आज से हम लोग रोज़ 5000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना? आपने भेज दिया ऑर्डर, मैसेज नहीं, कुछ किसी से पूछा नहीं नीचे, वो लोग क्या सोचे? प्रभु जी कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं बिना पूछे। ऐसे थोड़े होता है ना? और वही एक बार मीटिंग की है, तो मैं ये ऐसा सोच रहा था, मेरे दिमाग ख्याल आया कि हम लोग 5000 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं महीने में। आप लोगों का क्या कहना है? प्रभु व्हाट डू यू फील? अति प्रियानक प्रभु व्हाट डू यू फील? हाँ प्रभु जी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा चैलेंज आ रहा है, मुझे दिख रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू सी चैलेंज? ये चैलेंज, ओके वेरी गुड पॉइंट, यू नो आई नेवर सॉ दिस पॉइंट, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था ये पॉइंट। सही बोला आपने, बताया, बहुत अच्छा पॉइंट है ना? लाइक दैट, सुनना, दूसरों को भी सुनना, अपना बताना लेकिन उसका भी सुनना। सुनने से एक आइडिया लगता है, नहीं तो आप बोल दिए वो करेगा ही नहीं। ठीक है आप बोल दिए ना, ठीक है अब हम भी सुन लिए, हो गया, लेकिन होगा नहीं काम, क्योंकि उसने सहमति नहीं जताई, आपने उसको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, है ना? क्यों कर रहे हैं आप, है ना? तो क्यों, क्या ज़रूरी है इतना 5000 बुक डिस्ट्रीब्यूट? 1000 में नहीं हो जाएगा क्या? इतना क्या ज़रूरी है? क्यों इतना? वो सीरियसनेस कितना है? वो सब कम्युनिकेशन, डायलॉग होता है तो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। वो भी सामने वाला भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, है ना? 5000 ही क्यों आप चाह रहे हैं, है ना? हम लोग बहुत थके हुए हैं प्रभु जी, जन्माष्टमी अभी ख़त्म हुआ है और आप उसके ऊपर उसी के इतना हमारा प्रेशर था, अभी को ख़त्म नहीं हुआ, एक और आप लाद रहे हैं। तो दे कैन ऑल्सो से, एंड आप सुनो उनको, है ना? ये नहीं कि आप सीनियर हैं, आप लीडर हैं, तो आप जो बोलेंगे नीचे एक्सेप्ट करना ही है, ऐसे नहीं चलता, अथॉरिटेटिव, है ना? यही मैं बोल रहा था कि हस्बैंड जो है, ठीक है हस्बैंड इज सुपीरियर, बट देन सुपीरियर मतलब यही है कि आपका ईगो कम होना चाहिए। जिसका ईगो कम मतलब वो सुपीरियर है। अगर जूनियर
के अंदर ज़्यादा ह्यूमिलिटी है सीनियर से, तो एक्चुअली जूनियर इज सीनियर। सीनियर के अंदर क्या होना चाहिए? ज़्यादा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए, देन ही इज सीनियर। हम जूनियर से, तुम हम्बल नहीं हो, तो वो तो हम्बल नहीं इसलिए तो जूनियर है। वो जूनियर क्यों है? क्योंकि वो हम्बल नहीं है। अगर वो हम्बल हो जाएगा आपसे ज़्यादा तो वो सीनियर, आप जूनियर हो गए ना, फिर वो आपको सिखाएगा। सो लाइक दैट डायलॉग, बात करना चाहिए, पूछना चाहिए। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे जूनियर्स क्या हैं, उनके अंदर क्या है, ईगो है, क्योंकि वो जूनियर है। जूनियर होगा तो ईगो होगा, है कि नहीं? और इसीलिए ईगो जब है तो आपको उससे काम कराना है, उससे सेवा लेना है, तो कैसे लेना पड़ेगा? हाँ, उससे पूछना उसका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं, है ना? उसी तरह से घर में भी, फैमिली में भी, बच्चों से कुछ काम आपको करवाना है तो उसका ओपिनियन पूछिए। क्या एक हम ऐसा सोच रहे थे, आपका क्या ओपिनियन है ना? है ना? ओपिनियन पूछेंगे तो व्यक्ति काम करता है, काम बोलेंगे तो ओपिनियन देगा। है ना? ऐसा होता है। तो सहमति लेकर तब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, और सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये करें, क्योंकि हम लोग परमात्मा नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हम परमात्मा नहीं है। तो ये जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें उस व्यक्ति को जब जिम्मेदारी दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं, उसको कितना पेन होगा, कितना प्लेजर होगा, वो व्यक्ति कम्युनिकेट करेगा तभी तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं? अगर मान लीजिए हमने बोले 5,000 बुक यूज करना है, उसका हेल्थ खराब है लेकिन बोलना नहीं है, सीनियर के सामने मुँह नहीं उठाना है, तो उसका तबीयत खराब है और वो चला गया बुक और हेल्थ खराब हो गया है, ऐसा होगा ना? ऊंची जवान में बात नहीं करो, हैं? कभी बोला तो डांट दिया हमने, बोलना बंद कर देगा, बोलना बंद कर देगा, है ना? हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को क्या करने के लिए, कैसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें एटिकेट के साथ। क्या? एटिकेट के साथ, ये ट्रेनिंग। तो ये बोलना, और जब वो बोले तो हमें सुनना भी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप में, क्योंकि जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, तो फिर हम उसके इमोशंस को समझ पाएंगे, उसके मन में क्या चल रहा है वो बताएगा। नहीं तो कई बार आप देखते हैं बच्चे बोलना ही बंद कर देते हैं माता पिता से। आपने देखा, प्रभु जी समझ में नहीं, तो गुमसुम रहता है, कुछ बोलता भी नहीं है और बात भी नहीं सुनता है, करता भी अपने मन का ही है, और हम कुछ बोलते हैं तो हाँ हूँ कर देता है, लेकिन फॉलो नहीं करता है, फिर अपने मन का ही करता है, कुछ जवाब भी नहीं देता है। क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है? वो जब कुछ बोला होगा, एक बार बोला होगा, आपने उसकी वैल्यू नहीं दिया, सुना नहीं ध्यान से, दोबारा बोला नहीं सुना आपने, ध्यान ने वैल्यू नहीं दिया है, तो वो बोला कोई बात फायदा ही नहीं है बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना? आप तो करना वही है जो आप करेंगे, हमारे बोलने का कोई फायदा ही नहीं, तो चुप रहते हैं, इसलिए लोग बोलना बंद कर देते हैं ना। कभी असत्य नहीं होता। 5,000 मीन्स 5,000, है ना? तो ये तो आपका ही वचन चलता है, तो आप ही करो सब, हम तो नहीं करने वाले हैं ऐसे। तो हमें भी कुछ रिस्पेक्ट, उसकी बात को रिस्पेक्ट का मतलब, अगर उसने कहा कि थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर देना, उसको भी सोचते हाँ मेरी बात को वैल्यू दिया गया, थोड़ा कम किया गया मेरी बात सुन के, सो लाइक दैट हाउ ही फील्स रिस्पेक्टेड, है इस तरह से। और नहीं तो इस तरह से करना कि इंस्पायर करना लोगों को जितना हो सकता। सुनना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे इन्होंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेशनशिप में। तो आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं, है ना? सुनना, है ना? जैसे अभी इस्कॉन में एक तो फायदा है, सुनने की आदत पड़ जाती है लेक्चर सुनते सुनते लेकिन हमें रिलेशनशिप में भी इसको अप्लाई करना है। केवल गुरु से तो सुनते हैं कई बार, लेकिन बाकी जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे भी हमें सुनना चाहिए। और सुनने के बाद जब हम बोलते हैं तो हम जानते हैं ये व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो वैसे उसके अनुसार आप बोलेंगे
तो वो व्यक्ति जो है इंस्पायर्ड फील करेगा। वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट। यस माता जी बताइए। वैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसे तो सभी पॉइंट्स कवर हो गए। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमें रिलेशनशिप अच्छी रखने के लिए सामने वाले के साथ थोड़ा जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे बेशक हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, थोड़ा ही सपोर्ट करें तो उससे भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। सपोर्ट विदाउट एजेंडा है ना, जैसे सेवा में लिखा गया वहाँ कि आप किसी की ज़रूरत है तो सपोर्ट करो, है ना, उनके सेवा करो, एक्सटेंड करो अपने आप को, है ना। बेस्ट टाइम है किसी का रिलेशन बिल्ड करने का जब उसका हेल्थ खराब हो, है ना। हेल्थ जब किसी का खराब है, किसी को आवश्यकता है, उस समय कोई आ गया तो वो व्यक्ति का अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है उसके साथ। और हरे कृष्णा, एक पॉइंट एक और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जैसे सारे वैसे कवर हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्षमा कर देने का जो भाव ये भी होना चाहिए। जब हृदय में क्षमा करने का भाव होगा तो रिलेशनशिप अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने, बहुत अच्छा, है ना। फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता, क्षमा करना सीखिए। अभी जैसे इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके प्रति कभी किसी ने कुछ किया हो तो हम उसको क्षमा कर दें, है ना, उसको ग्रज बांध के ना रखें, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाता है, है ना, लाइक दैट। बहुत अच्छा। यस, इस टेबल पे आते हैं, देन आई विल कम टू यू, है योर टेबल ऑल्सो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज़ जो बहुत कॉमन देखने में आती है प्रभु जी कि एक तो कैजुअल जो डीलिंग करते हैं और कटाक्ष करना। कटाक्ष, हाँ जी। और इसमें प्रभु जी जैसे कई बार हंसी मजाक में भी होता है प्रभु जी, उससे क्या होता है कि सामने वाले के हृदय में एकदम से पेन आ जाता है और रिलेशनशिप खराब होने लगता है प्रभु जी। या बहुत बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं, है ना, कि जब हम कुछ बोलते हैं सारी समस्या वहीं से शुरू होती है ना। इसलिए भगवान ने मुंह बंद करने के लिए बनाया और कान खुला रखा है। अगर आप देखो भगवान का डिजाइन, ऐसे बनाया कि मुंह अपने आप बंद रहता है ज़्यादा समय, जब तक आपको एफर्ट डालना पड़ेगा खोलने के लिए, और कान को बंद करने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कान खुला रखा है भगवान ने, सुनो, है ना, सुनो। बहुत अच्छा बताया कि मुंह बंद रखिए और जब खोलिए तो सोच समझ के खोलिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिस, है ना, मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। कई बार हम कुछ लोगों में आदत होती है दूसरों को परेशान करने की, मज़ा आता है लोगों को इसमें, है ना, कुछ ऐसा बोल दो, कमेंट मार दो किसी को, है ना, ये आदत होती है बचपन से, अपब्रिंगिंग से ऐसा हो जाता है। तो इसको हमें चेंज करना चाहिए, है ना, किसी को कष्ट ना हो। भगवान गीता में बोलते हैं ना, है कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। सबसे पहला पॉइंट वाणी की तपस्या, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाणी बोलो जिससे किसी को उद्वेग ना हो, किसी को हर्ट ना हो, है ना, किसी को आक्षेप मत करो, है, टॉन्ट मत करो किसी के ऊपर। कोई दुखी हो गया तो जब भी हम कोई बोलेंगे, किसी को हम दुखी करेंगे ना, तो वो घूम फिर कर एक दिन हमारे जीवन में आएगा ही, ये फैक्ट है, आप देख लेना। और जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी दुख, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं किसी को ऐसे दिया है, इसलिए रिटर्न होके आता है। अगर आप किसी को परेशानी नहीं देंगे तो आपके जीवन में भी परेशानी कम हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा पॉइंट है ये, है ना, लिख दिया आपने। ओके नेक्स्ट। नहीं, ये लास्ट पॉइंट माता जी ने जो बताया, कटाक्ष, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है,
है ना, यू हैव टू बी फास्ट टू राइट. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. या तो जी विश्वास को जीतना कि विश्वास जीतना. यस. जैसे माता ने बताया क्षमा करना. कई बार ऐसा होता है कि हम क्षमा तो कर देते हैं लेकिन हम उसको भूलते नहीं हैं. हमें याद रहता है कि खास करके जूनियर के ऊपर कि कोई हमें कुछ बोलता है तो हम उसे बोलते हैं कि जब हाँ माफ़ तो कर देते, फिर नेक्स्ट टाइम जब आता है तो बोलते हैं हम भी अपना दिखाएंगे कुछ. तो उसे जगह देनी पड़ेगी कि उसके हार्ट में मतलब विश्वास जीतना होगा कि नहीं, हम उसको माफ़ भी किया और वो भी हमारे ही है. एक्सेप्ट करना. कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ता है एज ही इज, है ना. जैसे आपका बच्चा अगर हो और अपाहिज हो तो आप क्या करेंगे? जैसा भी है मेरा बेटा है कि नहीं, काला है, गोरा है, काना है, लंगड़ा है, जैसा भी है, क्या मेरा है, मेरा बेटा है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, है कि नहीं. और फिर उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते, धीरे ठीक कराने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं. ये सब नो, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं उसको, केयर करते हैं उसको. तो उसी तरह से अगर किसी भक्त के अंदर कोई कमी हो या हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी किसी के अंदर कोई कमी हो, या हमारे अंडर डिवोटीज हैं उनके अंदर कोई कमी हो, है ना, तो एक दिन कहीं कुछ मैंने तुमको कल बताया था फिर आज गलती कर दिया, मुंह मत दिखाना अपना. कुछ चीज़ ऐसी होती है एक दिन 2 दिन में नहीं जाती, कई साल लग जाते हैं ठीक होने में, है कि नहीं. इमीडिएटली लेक्चर देने से तो चीज़ें ठीक नहीं, हाँ समझ में आ जाता है लेकिन ठीक नहीं होगा तुरंत, है ना. तो क्या करेंगे फिर? ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो उसको समझाएंगे, लेकिन फिर भी उसका केयर करना है ना. रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना. दैट इज, तो उसे अगर कुछ कमी भी है तो हमें उसको क्षमा करके धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करने का टाइम देना चाहिए, और ग्रेजुअली अपलिफ्ट होगा. नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, है ना, लेकिन प्रयास करते रहिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ओके. और रिजेक्ट करते जाएंगे छोटी छोटी गलती के लिए तो एक दिन सब कोई आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, सबको रिजेक्ट करेंगे. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मिलेगी. अगर आप 15 साल तक रह गए एक जगह तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखी जाएगी 15 साल में, और सबसे आपका रिलेशन टूट जाएगा और आप एक टापू पे चले जाएंगे जहाँ पे दूसरा कोई नहीं आ सकता है. सब अलग है, सब पतित हैं, सब फॉलन हैं मेरे को छोड़कर इस कौन में. तो बहुत अच्छा पॉइंट था. थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, चाहे हम अपने फैमिली रिलेशन की बात करें या प्रीचिंग की बात करें, कई बार हम सामने वाले को स्पेस नहीं देते हैं. हम अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं बट सामने वाले को सामने वाला डोमिनेट करता है और हमको ढंग से सुन नहीं पाते, हम क्या अपना दुख बताना चाह रहे हैं, क्या फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाह रहे हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो कोई और कंधा ढूंढता है, और वो कंधा सही व्यक्ति का भी हो सकता है, गलत व्यक्ति का भी हो सकता है. तो इससे भी क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है. तो हमें अपने जो भी हम जिसके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं उनकी इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें स्पेस देना चाहिए कि वो अपना हार्ट रिवील कर सकें, हम पे ट्रस्ट कर सकें कि हम अपना जो भी बात शेयर कर रहे हैं वो समझेंगे और आगे उस बात को स्प्रेड नहीं करेंगे. करेक्ट. और इम्पॉर्टेंस भी देना चाहिए सामने वाले को. जैसे रिलेशनशिप में कई बार हम फैमिली की अगर बात करें तो हम इम्पॉर्टेंस फील नहीं कराते हैं कि आप हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो. उनको हम ऐसे ही, हाँ बच्चे हैं या हस्बैंड है या हमारे क्लोज रिलेशनशिप में जो भी होते हैं, हम उनको कभी भी इम्पॉर्टेंट फील नहीं करवाते हैं. तो वो भी एक रीज़न होता है डिस्टेंस क्रिएट करने का. वेरी गुड पॉइंट, है ना. लाइक मैं अक्सर बोलता हूँ 2G फार्मूला. ग्रैटिट्यूड, क्या ग्रैटिट्यूड, है ना, कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ. आई ऑलवेज रिमेंबर योर. आपने 10 साल पहले ये किया था, मुझे अभी भी याद है. आपने 5 साल पहले ये किया था मेरे लिए, मुझे अभी भी याद है. मेरा हेल्थ ख़राब था तो आपने मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, अभी भी याद है ना. ये सब बताना चाहिए,
कम्युनिकेट करना चाहिए। नहीं तो एक चीज़ नहीं किया उसके लिए हम बरस पड़ते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, एक चीज़ नहीं किया, किसी दिन कुछ भूल गया, बरस पड़े हम उस पर। और जनरली ऐसा बहुत होता है जो हम साथ में रहते हैं तो लीडरशिप में या फैमिली में, तो ये चीज़ रहता है कि छोटी सी गलती हम उसको इतना ज़्यादा ना ये कर लेते हैं, भूल जाते हैं। इतने सालों से हमने इतने एक दूसरे के लिए इतनी सारी चीज़ें हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो उसको याद करके तुरंत है छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, भूल जाना चाहिए कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट वेरी मच, है ना, कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना एंड ऑलवेज बी रेडी टू गिव, गिविंग एंड ग्रैटिट्यूड, 2 पॉइंट। क्या? गिव, ऑलवेज रेडी टू गिव, गिव, टेकिंग नहीं, क्या? गिविंग। एंड जब उसने हमारे लिए कुछ दिया उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव एंड वॉट एवर उसने 10 साल पहले भी अगर कुछ दिया था उसको याद, जब भी मिले आपने 10 साल पहले ये दिया था, है ना, आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल। सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो लाइक दैट, मेकिंग हिम फील वर्थ। ज़्यादातर लोग सुसाइड करते हैं इसलिए, जानते हैं, वो बोलते हैं मेरी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करता नहीं हूँ, है ना। यू आर वर्थलेस फूल, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे बोल देते हैं तो सामने लोग तो बोलते मैं कुछ किसी काम का नहीं हूँ, जीने का क्या फ़ायदा। ऐसे चल, इसलिए भारत में 2.5 लाख सुसाइड होते हैं, जिसमें से 40% सुसाइड फैमिली क्वारल की वजह से होता है, आपसी झगड़े। सोचिए इस लेवल के झगड़े की व्यक्ति आत्महत्या ही कर ले, है ना, लाइक दैट। तो ये सब तो है ही, है ना। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें जैसे एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विषान ले दीवानिशी हिया जले, तो सबके अंदर है ना हृदय जल रहा है। तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति भी, मतलब 2 में से या जहाँ पे भी रिलेशन हो जिनके बीच में, एक व्यक्ति की अगर साधना अच्छी, हृदय में आनंद ले रहा है, तो वो सबको ठीक कर लेगा। वो सामने वाले का मतलब गुस्सा भी सहन कर लेगा और मतलब रिस्पॉन्स देगा, ना कि रिएक्ट। तो साधना हम ऐसी रखें कि हृदय में हमको है ना पीसफुल शांति हो। या वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। इस सब के लिए अल्टीमेटली है ना, आप सबको दे रहे हो तो आपके पास भी होना चाहिए उतना डेप्थ। टॉलरेट करना आसान नहीं है ना, उसके लिए आपको इंटरनल वो आनंद आ रहा हो, टॉलरेट करने में आनंद आने लगेगा कि किसी को टॉलरेट कर रहे हैं, उसके लिए स्पिरिचुअल आनंद आ रहा है आपको, तब ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी करना, और नहीं तो चीज़ें बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ना। इसलिए आप पूछोगे तो सब बता देंगे, सब तो हमको पता है लेकिन कर नहीं पाते ना, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। जब कोई आपको हर्ट करे उस समय आप उसको है ना मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, ऐसा बनना कठिन है, आसान नहीं है। वो तब होगा जब हम लोग साधना अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, माइंड कंट्रोल। माइंड जो है वो तुरंत एजिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। माइंड इज अ फोकल पॉइंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अगर आप देखेंगे तो। इसलिए माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। माइंड आपको रिवील करेगा, नहीं ऐसे थोड़े होता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा सहना है तुम्ही को, हैं ऐसा थोड़े होता है, ऐसे बोले, है ना। क्यों क्षमा करने का, क्यों क्षमा करने का, हैं 1 बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, ऐसा माइंड बोलेगा अंदर से, है ना, गुस्सा करने को बोलेगा, हैं। तो आपको वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। So like that, yes. Puji, although most of the devotees have covered points, लेकिन जो मैंने देखा, जैसे कई बार हम मैट्रिमोनियल केसेस देखते हैं तो कई बार हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है
और डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स उन्हें रिकनसाइल नहीं कर पाते। तो ये मुझे समझ में आता है कहीं कि मतलब इनका ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं कि इनका कोई लाइफ में कॉमन गोल है, तो इस वजह से साथ में नहीं आ रहे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लीडर्स हो। अगर ये वो एक्नॉलेज कर पाएँ कि हमारा लाइफ में कॉमन गोल है, या वो अपने ड्रीम को शेयर कर पाएँ, या भगवान के साथ में सेवा करना है या प्रीचिंग बढ़ाना है, तो शायद वो संबंध ना टूटे। जब वो कॉमन गोल छूट जाता है, जब अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स हो जाते हैं, चाहे प्रीचिंग में भी इंडिविजुअल गोल्स हो जाते हैं, तो प्रभु जी कहीं रिलेशनशिप शैटर होना शुरू होता है। करेक्ट। तो वो एक रीज़न है प्रभु जी। या कॉमन पर्पस है ना, यूनाइट्स पीपल, है ना, कि आपका भी गोल ये है, मेरा भी, लेट्स वर्क टुगेदर टू अचीव दैट गोल, है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? या लास्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आप लोग देख लेना, सब लिखा हुआ है, और ये सब डेवलप कर पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे भगवान से। क्या? या यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। हाँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर्ड हो गए, एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा। जो कॉस्ट आपने कहा था, एक इमोशनल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल केयर हम करते हैं, चाहे हम फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको, और फिजिकली जैसे बीमार हैं वो, या उनके उस टाइम हम उनके साथ हैं, समझ रहे हैं, तो उससे रिलेशन एक अच्छा बनता है। और इमोशनली उनकी बातों को सुनना और उसी के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड करना। बहुत अच्छा पॉइंट। और जितने पॉइंट हैं उनमें कुछ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 जो पॉइंट मैं दूंगा वो आपको याद रखिए। नंबर 1 पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, याद करो उसने कब कब क्या क्या आपके लिए अच्छा किया, थोड़ा भी उसके अंदर के दूसरा अच्छे गुण भी देखिए, है ना, दूसरे के क्या अच्छे गुण। कुछ कमियां हैं लेकिन हमेशा याद, कमियां तो हैं लेकिन इतने अच्छे गुण भी हैं, हमेशा ये याद रखिए। माइंड हमेशा होगा हे बहुत कमियां हैं इसके अंदर, तो उस समय तुरंत 10 अच्छे गुण गिना दीजिए, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। ग्रैटिट्यूड, उसने क्या क्या कब किया मेरे लिए, वो चीज़ याद रखना, और उसके क्या क्या अच्छे गुण, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिए। ठीक है ना। तो जब